आ चुके हैं हम अपने सुहाने वर्ल्ड में फिर से। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डायमंड की माइनिंग करेंगे। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सामान मेरे पास लास्ट टाइम सिर्फ एक डायमंड बचा था। मैं लास्ट टाइम एक ही डायमंड बचा था। मैं 4 डायमंड माइन करके लाया था, 4 डायमंड मिले थे मुझे। मैं यहाँ पर फूड इकट्ठा कर रहा था क्योंकि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ये एक और शेप मिली थी मुझे यहाँ पर, मैंने इसको भी पेल दिया। गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरी वुडन पिकैक्स पिकैक्स नहीं एक्स वुडन पिकैक्स की हेल्थ कितनी बची है। पूरी टूटने वाली, तो फिर मैं स्टोन पिकैक्स की बोल रहा हूँ, एक्स स्टोन एक्स बना लेता हूँ। मैं यहाँ से थोड़े बहुत स्टोन इकट्ठे करता हूँ, फिर चलते हैं हम अपनी स्टोन एक्स बनाने के लिए। मैं लास्ट टाइम जिस माइन में आया था उसी माइन में आ चुका हूँ। यहाँ पर लावा है एक बार, और मैं सोच रहा था कि इस लावा के नीचे माइन कर देख लेता हूँ, क्या पता थोड़े बहुत आयरन या डायमंड्स मिल जाए। उम्मीद तो पूरी है। चलो अब मैं कुछ देर माइन करने के बाद का सीन दिखाता हूँ। गाइस, काफ़ी देर माइन करने के बाद यहाँ पर मेरे को आयरन और मिला है। उनके ही बराबर में ये डायमंड्स हैं। ये देखो, एक मेरे ख्याल से दो डायमंड है यहाँ पर सिर्फ, नहीं ऊपर भी हैं। चलो ऊपर के डायमंड्स लेकर आते हैं। तो यहाँ से मुझे 5 डायमंड मिल चुके हैं, जैसे कि आपने देखा। एक डायमंड हो रहा है ऊपर, पर यहाँ से तो लावा आ लिया। मैं जल्दी जल्दी निकल लूँ। चलो बच गए, लावा के हत्थे नहीं चढ़े। सब मैं यहाँ से अपने घर के लिए वापसी हो रहा था। ये ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। ये देखो, ये रहा। ये देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज़। ये मैं गया अब। चलो बच गए जैसे तैसे। मैं वहाँ से बचकर उनसे भाग कर आ गया। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना एक कवर बना रहा था, फिर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ब्लॉक तोड़ता हूँ। मैं ऊपर की तरफ जाने की सोच रहा था, मतलब कि ऊपर की तरफ से निकल जाऊँगा। पीछे जाने में कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे रास्ता तो ध्यान नहीं था कि मैं कहाँ से आया था। रास्ता तो ध्यान था पीछे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बहुत थे। मैंने नॉर्मल मोड लगा रखा है, पता नहीं इसलिए ज़ॉम्बीज़ कहाँ से जाते हैं। अभी हार्ड मोड मैंने ऑन नहीं कर रखा है अपना। तो चलो थोड़ा बहुत खाना पीना खा के अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ माइनिंग करना शुरू करते हैं। चलो। जैसा कि आपने देखा, यहाँ का ये लास्ट ब्लॉक था। अब मैंने इसको भी तोड़ ही दिया, और मैं यहाँ से अब अपने वर्ल्ड में फिर से, मतलब वर्ल्ड में तो था ही, मैं माइन से बाहर आ चुका हूँ। ये रहा मेरा सुहाना घर। छोटा सा है पर अच्छा है अभी के लिए। तो आसपास ज़ॉम्बी बहुत हैं, ऐसे मैं सो नहीं पा रहा। मैं बेड तोड़ के बाहर लगाऊंगा, वहाँ सोऊंगा जाके आराम से। मैं चेक कर रहा था कि रात हुई है या सुबह हुई है। ये मकड़ी आ गई। अब तू भी आजा, पंगे कर ले। वैसे ऐसे चाहिए पड़ी है यहाँ पे। चलो अब मैं अगले दिन का सीन दिखाता हूँ। सुबह अगले दिन का सीन है। मैं बेड तोड़ कर यहाँ पे ले आया था, क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बी बहुत थे। वैसे मैं सो नहीं पा रहा था ढंग से क्या सो ही नहीं पा रहा था मैं। चलो अब हम डायमंड की एक आधी चीज़ें बनाते हैं। मकड़ी ने
मैं पहले सबसे पहले अपने यहाँ पर एक बेड रख देता हूँ। ये स्पाइडर ने भी, बस क्या करूँ मैं इनका। एक सेकंड, मेरे ख्याल से स्पाइडर में दिन में मारती नहीं है ये हमें। अच्छा, दिन में हमें मारती नहीं है। गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे जो अब मैं इससे अगला अपना जो घर बनाऊँ वो मॉडर्न टाइप घर बनाऊँ या जो फोर्ट होते हैं मतलब कि किले उनके जैसा घर बनाऊँ। आप कमेंट करके बताना, जैसा आप कमेंट करके बताओगे मैं वैसा घर बना लूँगा। तो मेरे पास 5 डायमंड है। मैं पहले सोच रहा हूँ कि वुड इकट्ठी कर रहा हूँ क्योंकि स्टिक बनाने के लिए वुड की ज़रूरत है। स्टिक्स मेरे पास है नहीं। एक प्लैंक है, इससे कितनी स्टिक बनेगी कुल। चलो मैं पहले वुड इकट्ठी कर लेता हूँ अच्छे से, या फिर एक ही पेड़ तोड़ कर ले चलूँ। चलो देखते हैं। ये फ़ोन में कभी कभी वुड तोड़ने में दिक्कत सी होती है थोड़ी बहुत। चलो ये टूट चुका है। अब चलते हैं घर की तरफ। ये मैं एक शीप और दिख गया है, छोड़ो चलो। 25 ब्लॉक हो चुके हैं। 12 स्टिक बना ली है मैंने। अब मैं एक तो सोच रहा हूँ कि एक स्वॉर्ड बनाऊंगा, 2 पिकेक्स बनाऊंगा। एक मैंने बो बना ली है। एरोज बनाने के लिए मेरे को आई थिंक एरो मेरे पास 8 ही हैं, इस वजह से फेदर और आयरन इनगट की ज़रूरत पड़ सकती है। आई थिंक, पक्का नहीं कह सकता मैं। कभी आप उल्टे सीधे, तेरे को तो ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता, कमेंट करो। चलो छोड़ो, अभी इतनी एरो का यूज़ करते हैं। सो मैं ये सोच रहा था कि जिस माइन में से मेरे को लावा के नीचे डायमंड मिले थे, मैं जाकर वहाँ पर एक बार और डायमंड चेक करूँ कि क्या पता और डायमंड मिल जाए। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल एक स्वॉर्ड बनाई है, बूट्स बनाए हैं और एक पिकैक्स बनाई है। ये मेरे पास अब एक डायमंड बचा है, इसको मैं संभाल कर रख देता हूँ चेस्ट में। सो मैं उसी माइन में जा रहा था फिर से माइनिंग के लिए। जैसे मैं यहाँ से गिरा, और अब मैं सोच रहा था कि मेरे को स्टार्टिंग में भी और डायमंड मिल सकते हैं। मैं यहाँ से ही कूद गया जल्दबाजी में। मैं सोच रहा था कि यहाँ से बराबर में से जाऊँ, मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं खोदना चालू कहाँ से करूँ। तो यहाँ पर पता नहीं मोब्स की आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैं एक, ये देखो ये दिख गया एक मोब। इसने पता नहीं मुझे देखा था कि नहीं, कौन से नशे में बैठा था ये। मैंने इसको बो से मारने की कोशिश करी। ये एक, ये 2, एक स्पाइडर आ रही थी मेरी तरफ। हट, इसको मैंने फिनिश कर दिया। ये नेताजी औरतें, ये भी गए। सो मैं अब यहाँ पर एक झीना बनाने की सोच रहा था। झीना नहीं मतलब ये ऊपर आने जाने के लिए रास्ता, क्योंकि यहाँ से कूदना बहुत हार्ड पड़ जाता है इस वजह से। तो यहाँ से ये ऊपर से नीचे चढ़ने का एक प्रॉपर रास्ता बन गया था। ये पता नहीं मेरे वर्ल्ड में इतने मॉब्स क्यों स्पॉन होते हैं। ये वैसे नॉर्मल मोड है, कमेंट करके बताना नॉर्मल मोड में इतने ही मॉब्स स्पॉन होते हैं।
कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं हार्ड मोड खेल रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, वाटर बकेट बना कर लाता हूँ। वाटर बकेट से वो कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं, लावा को ऑब्सीडियन में बदल सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ से कोल इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं जहाँ से मैं अभी पेड़ के पास वुड तोड़ कर लाया था, वहाँ पर वाटर है, वाटर पूल है, पूल का लेक है वहाँ पर एक पानी का। तो वहाँ से मैं वाटर लेकर आऊँगा। पहले बकेट बना लेते हैं चलो। अब मैं यहाँ पर आयरन और लेकर इसको फर्नेस में पहले हमें पकाना पड़ेगा, फिर ये आयरन इनगट में बदलेगा। मैं सोच रहा था कि क्राफ्टिंग टेबल से आयरन इनगट में बदल जाता है, फिर बाद में ध्यान आया तो फर्नेस से बदलता है। फर्नेस बनाने के लिए मेरे पास एक ब्लॉक कम पड़ रहा था, पर मैं बाद में ध्यान आया कि मेरी चेस्ट में भी पड़े हैं स्टोन्स, आई थिंक यहाँ पर इसमें पड़े थे। मेरे पास 22 स्टोन्स हो गए थे। चलो हम फर्नेस मैंने 2 फर्नेस बनाए और फिर उनको अपने काम पे लगा दिया। ये अपने काम पे लगने के लिए रेडी थे। इसमें पहले मैंने 6 आयरन और डाला, आयरन और, फिर 3 उसमें गेरे, 3 उसमें, तो जल्दी पक जाते हैं आधे आधे गेरने से। ये दोनों फर्नेस अपने काम पे लग गए थे। चलो जब तक हम चलो मैंने अब वाटर बकेट बना ली है और मैं इसमें पानी भर कर लिया हूँ पीछे वाले लेक से, जो जहाँ से मैंने ट्री की वुड चुराई थी, मतलब तोड़ी थी, इकट्ठी करी थी। तो अब मैं यहाँ पर पानी घेरता हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टोन के ऊपर पानी घेरूँ या लावा के ऊपर ही सीधा पानी घेरूँ। तो मैंने चॉइस करा कि लावा के ऊपर पानी घेरता हूँ, उससे एक ब्लॉक की जगह मिलेगी देखने की। मैं चेक करना चाह रहा था कि इसके अंदर और डायमंड है या नहीं। मेरे को आयरन तो दिखाता है, ये देखो मेरा बराबर में, पर मेन मोटिव था मेरा डायमंड ढूंढना। पता नहीं क्यों डायमंड मेरे को स्टार्टिंग में ही मिल गए थे। और कुछ बंदे कमेंट कर रहे थे कि वे डायमंड मैंने क्रिएटिव मोड से ऑन कर कर लगाए हैं। ये स्पाइडर कुछ ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे को डायमंड मिले, और इन्हें मेरे को लावा में घसीट दिया। मैं क्या कह रहा था, कुछ बंदे कमेंट कर कर कह रहे थे कि मैंने वो डायमंड जो लावा के नीचे मेरे को 4 डायमंड मिले थे, वे क्रिएटिव मोड से लगाए हैं, पर ऐसा है नहीं। कुछ कुछ होते हैं जो छोटे क्रिएटर को देख के पहले दाबने की सोचते हैं उसे। ऐसा है नहीं। जिस बंदे को मेरी वीडियो पसंद आती हैं वे तो देखना हो तो देख लो, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, मत देखो। मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कह रहा हूँ देखने के लिए, सच बताओ, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी ना कह रहा हूँ देखने के लिए वीडियोस। जिसको पसंद आती है वो देखो, नहीं आती मत देखो। मेरा यहाँ पर सामान काफ़ी सारे रह गए थे, ऐसे मैं अंधाधुंध भगा जा रहा था। ये क्रीपर बेवड़ा था, ये पता नहीं ये भी आज अब मिटा ले अपनी खुराक जिसे कहते हैं। मैं फिर लावा में जल गया। मेरे को सोर्ड मिल चुकी थी मेरी, फिर से वो सोर्ड इस बार तो लावा में ही गिर गई। लालच का फल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, मेरे को पता चल गया। एक ये चुड़ैल, इनने फिर पॉइजन फेंक दिया मेरे ऊपर। मैं तो कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ, मैं बस अपने सामान के पीछे भाग रहा हूँ। मैं फिर मर गया। ऐसे ही कर 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 मेरी एक्सपी ख़त्म हो गई थी। मैंने अपने थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करा, फिर मैंने यहाँ से वुड इकट्ठी करी थी क्योंकि मेरे को अपना फार्म बनाना था पीछे छोटा सा। मेरा वो सारा सामान वेस्ट हो गया था, बस मेरे को वहाँ से बो के अलावा और कुछ नहीं मिला। मेरे डायमंड सोड भी गई, पिकैक्स भी गई, बूट्स भी गए। मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्लैंक बनाई, फिर उसके बाद मैंने फैंस नहीं होते जो बाउंड्री के लिए यूज़ करते हैं, वो वाले फैंस बनाए। उसकी रेसिपी पता नहीं चल रही थी मुझे, तो फिर बाद में समझ आई कि एक स्टिक और उनसे बनते हैं वो फैंस, ब्लॉक से बनते हैं वो फैंस। फिर बाद में समझ आया कि ब्लॉक और स्टिक से फैंस बनते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे खासे फैंस बना लिए हैं। मैंने 9 फैंस बनाकर स्टार्टिंग में पीछे लगा दिए थे। ये देखो, ये कुछ लगे हुए हैं फैंस। और अब मैंने यहाँ पर ये पूरे फैंस बनाकर लगा दिए हैं। सो मैं ग्रास ब्लॉक तोड़ रहा था। मेरे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके अंदर बोऊं क्या, मतलब कि इसके अंदर किस चीज़ की फार्मिंग करूं। सो ये समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में मैंने सिर्फ एक सीड थी मेरे पास, मैंने वही लगाई, वही सीड स्टार्टिंग में। और ये लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर एक पेड़ बो दिया था बोन मील डालकर। स्केलेटन को पेल के उसके पास से बोन मिली, उससे मैंने बोन मील बनाकर ये एक पेड़ लगा दिया था, ट्री जिसे कहते हैं। सो मेरे पास एक बस ये आखिरी कीमती चीज़ बची थी। कीमती या नहीं समझ लो, बेकार सी है। गोल्डन चेस्ट प्लेट बची हुई थी बस। अब मैं ये सोच रहा था कि उसके अंदर बोऊं क्या, काफ़ी देर तक यही सोच जा रहा था मैं। सो बोने के लिए पहले होय बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है। फिर मैंने होय बनाने से पहले एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए सोचा, क्योंकि मेरे घर से लेक काफ़ी ज़्यादा दूर था। सो अनलिमिटेड वाटर सोर्स के लिए मैंने ऐसे एक 4 ब्लॉक का आपको गड्ढा करना पड़ेगा उसके अंदर। फिर एक कोने में से एक वाटर बकेट, जैसे कि मैंने अभी गेरी थी। और मैं आपको अब लेक भी दिखा दूंगा कि वो कौन सा लेक है जिसको मैं बता रहा था। सो वो लेक यहीं पर है, जो जंगल है, इस जंगल के जस्ट उस साइड ये रहा वो लेक। मैं यहाँ से पानी लेकर जाता, लास्ट टाइम भी मैं यहीं से लेकर गया था। चलो चलते हैं आप अपने घर के पास। सो हम आ चुके हैं अपने अनलिमिटेड वाटर सोर्स के पास। तो आपको एक कोने, इस कोने पे से गिरना है, उस कोने पे से, और आपका ये बन गया अनलिमिटेड वाटर सोर्स। आप इससे कितना ही पानी इकट्ठा कर सकते हो आप। ये मेरे को ही नहीं, ज़्यादातर सभी बंदों को पता होती है ये ट्रिक। सो अब मैंने चारों तरफ का ये खेत, मतलब कि जिसे कहते हैं जोत दिया है, मतलब कि खुदाई कर दिया है, जिसमें कि हम आसानी से वो बो सकते हैं अपनी कुछ भी खाने पीने की चीज़। तो स्टार्टिंग में तो मैंने शीट बोई थी, सिर्फ एक शीट, देख लो, एक शीट बोई है। क्योंकि फिर बाद में बंदे कमेंट करें, नो क्या तू क्रिएटिव सा करके ले आया था, सीट देना ऐसे ऐसे बो दी, ये करके ले आया था, वो करके ले आया था। एक सीट बोई है स्टार्टिंग में मैंने। मैंने ना जानबूझकर वाटर का सरफेस फ्लैट करा है, जिससे कि जो अगर हम जब अपने खेत फार्म में से कुछ भी चीज़ तोड़ते हैं, तो वो अगर बराबर में पानी में गिर जाती है, तो वो पानी के साथ फ्लोट होकर बह जाती है और वो कोने में चली जाती है। अगर हम उसके साथ, वो तो थोड़ी बहुत दिक्कत करता है। इस वजह से मैंने वाटर को फ्लैट करा है। मैंने छोटा सा फॉर्म बनाया है स्टार्टिंग में तो अभी। सो मैं सोच रहा था कि अब बोऊँ क्या, फिर बाद में मैंने की, क्योंकि अगर ग्रास के नीचे का लोग तोड़ते हैं, ये जो ग्रास होती है, इनसे मेरे ख्याल से, जो मेरे को ध्यान आता है कि इनसे शीड मिलती है, आई थिंक मिलती हैं, पक्का नहीं कह सकता मैं। तो मैं इनको तोड़ कर देख रहा था कि मिलेंगी या नहीं। फिर बाद में समझ आया कि इनके नीचे का अगर ब्लॉक तोड़ते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं मिलने के, ये मेरे को लग रहा था। फिर मैंने 2-4 ब्लॉक तोड़ कर देखे, नहीं मिली। फिर मैंने समझ आया कि मेरे पास एक शीड पड़ी थी, सो मैंने वही बो दी। सो देख लो, ये रही वो एक शीड। मैंने यही शीट बोई थी, सिर्फ एक ही ब्लॉक पर। तो ये देखो तुम्हारे सामने ये लगा दी, ये लगा दी मैंने, सिर्फ ये एक ही बोई। तो चलो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये पेड़ तोड़ दूँ, ये थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहा है बीच में अगर, तो चलो इसको आसानी से तोड़ने का तरीका है। सबसे पहले तो इसकी पत्तियाँ काट दो, फिर जाके तने काट दो एंड में। तो इसके लिए मैं पहले एक्स लेकर आता हूँ घर से। एक्स तो मेरी इन्वेंट्री में पड़ी थी, मैं बेवकूफ़ ही हूँ, पीछे जा कर हूँ, बताओ यार। चलो तोड़ते हैं पेड़ को चलकर। पता नहीं आसपास से मूव की आवाज़ आ रही थी, ये शाम भी होने वाली थी,
इसी वजह मैं जल्दी जल्दी पेड़ को तोड़ने की सोच रहा था, जिससे कि ज़ॉम्बी दिमाग ख़राब ना करे। मेरे को लग रहा है कि फिर से मेरे को बाहर ही सोना पड़ेगा, घर के अंदर तो वही दिक्कत होएगी आसपास ज़ॉम्बीज़ की। सो चलो बस हमारा पेड़ ये टूट गया, चलते हैं सोने के लिए। तो मैं रात होने से पहले ही सो गया था। इवनिंग में ही समझ लो, वो जब वो सनसेट होने ही वाला था जब ही सो गया था मैं। तो फिर आसानी से सो गया, क्योंकि उस टाइम पर वो स्पून नहीं हुए थे। नहीं तो हर बार यहाँ पे दिक्कत होती है सोने में। सो मैं अब इन छोटे मोटे हरकतों में लगा हुआ था। गाइस मैं आपको उल्टी सीधी हरकत कर रहा था, मेरे को ये दिखा बनाने के लिए। फिर मैंने इसको बना भी लिया, क्योंकि मैं इसमें अपनी एक डायमंड और एक पिकेक्स लगा कर रखूँगा। इसको ऊपर वाली फ्लोर पर लगाऊंगा। क्रीपर ये यहाँ क्या कर रहा है? बच गया गाइस मैं भी। मेरा जीना ज़्यादा नहीं तो पता, तो मैं 1.5 लाख रुपए का बना है जीना मेरा। वो मजाक कर रहा हूँ वैसे। गाइस क्रीपर से आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि वो आपको डर्ट, मतलब कि डर्ट के ऊपर फूट कर डर्ट आपको अच्छी खासी वो बिना कुछ तोड़े ताड़े इकट्ठी करवा देगा। मेरे देखो यहाँ पे 49 ब्लॉक्स मिल चुके हैं डर्ट के, क्रीपर को पेल कर। ये स्टार्टिंग में ब्लॉक थोड़े बहुत उल्टे लग रहे हैं। यहाँ की मैं लैंड, मतलब कि जो ये ज़मीन है इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता। गड्ढे गड्ढे से अजीब से लगे हैं। तो कमेंट करके बताना मैं अपना घर यहीं पे और बड़ा करूं या दूसरी जगह पर अपना घर बनाना शुरू करूं। कमेंट करके बताना। जो मेरा मन कर रहा है कि मैं दूसरी अच्छी सी जगह ढूंढकर अपना घर बनाना शुरू करूं। धीरे धीरे यहाँ पर भी रहते रहेंगे और वहाँ पर जाके अपना घर का काम भी करते रहेंगे। चलो फिलहाल मैं ये 2 फोटो फ्रेम लगाता हूँ और अपने डायमंड और पिकैक्स लेकर चलते हैं ऊपर और उनको लगा कर आते हैं। एक डायमंड ये रहा और एक पिकैक्स है मेरे पास। डायमंड तो मैं लेने ही भूल गया। तो चलो पिकैक्स इस वाले में रखते हैं, डायमंड इस वाले में लगा दिए। पिकैक्स को मैं उल्टा सीधा, ये वाली शेप पिकैक्स की बेस्ट लगी मुझे। मैं डायमंड को तोड़ कर देख रहा था कि कलेक्ट होगा या नहीं। तो ये डायमंड मैंने लगा दिया। इसकी भी मैं शेप ऐसे इधर उधर चेंज करके देख रहा था, यही शेप अच्छी लग रही है दूसरी नहीं, मेरे को वही अच्छी लगी नॉर्मल वाली। मैंने उस पर सेट कर दिया। तो चलो अब चलते हैं इधर उधर। मैं बस हरकत कर रहा था। तो गाइस बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।